स्वागत है दोस्तों हमारा YouTube चैनल 20 साल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्त आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो आलोक सर का वीडियो है और वीडियो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में जो है एक लाल टोपी करके जो प्रसिद्ध है, शायद आप लोग उसको जानते होंगे। उनका जो है लाल हो गया है बहुत ढंग से और उनका क्लास ले रहे हैं हमारा आलोक सर। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो वॉच करते हैं, फिर हम लोग करेंगे उसके बाद। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, लाल टोपी इज बैक। और इस बार वो रो रहा है भाई साहब, गजब रो रहा है। बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ और जिस तरह से बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने ठोका वहां पर, उसके बाद से लाल टोपी चिंघाड़े मार मार कर रो रहा है और कह रहा है कि इनको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो और बिल्कुल मतलब इसका बस चले तो एटम बम गिरा दे वो बलूचिस्तान के ऊपर। इस हालत में है वो। चलिए शुरुआत करते हैं। बलूचिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीरिया को, इराक को, टर्की के अंदर इन्होंने कुर्दिस्तान का एक इलाका बना लिया जहां पे बड़ी हैवी इजरायली और अमेरिकन प्रेजेंस है और वहां के खजाने ये निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर रहे हैं। यही प्लान इनका बलूचिस्तान के बारे में था। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारजाई और अशरफ गनी के दौर में, जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहां पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में। दोस्तों मैं इनको लाल टोपी को एक बात बोलना चाहता हूँ। अरे लाल टोपी भाई, आप इतना नाराज नहीं हो। वो दिन दूर नहीं कि हम लोग जो है बलूचिस्तान में जाएंगे और अपने बलोची भाइयों को गले लगाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे? इंतजार करो, थोड़े समय का बात है और हम लोग बलूचिस्तान में जाएंगे और अपने बलोची भाइयों को जो है गले से लगाएंगे। क्या बात करते हैं? चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को, जिस तरह TTP को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और पिछले तो भाई मेरा सवाल यह है कि जब लाल टोपी को ये सारी जानकारी है, ये सारी चीजें हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है? कुलभूषण जाधव को अभी तक आप लोगों ने टांगा क्यों नहीं? और रही बात कबूल करवाने की, तो ये लाल टोपी मेरे हाथ से चढ़ जाए तो मैं इससे तो पता नहीं क्या क्या कबूल करवा लूंगा। तो कबूल करवाना इज सेकेंडरी थिंग। मेरे हाथ से लाल टोपी चढ़ जाएगा तो ये पता नहीं क्या क्या कबूल करेगा, ये आपको आइडिया नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई आपकी गिरफ्त में है कुलभूषण जाधव, आप उसे कुछ भी कबूल करवा लो। बात होती है कि उसके खिलाफ आपके पास सबूत क्या है, जो आप आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है, दम कितना है। और वो बिल्कुल बेदम निकला। वरना अगर बेदम नहीं निकला होता तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप केस हारते क्यों? उसकी फांसी रोक दी गई ना, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। भारत ने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लग गई। उसके बाद ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पाकिस्तान को अपने आईन में बदलाव कर एक कानून बनाना पड़ा। वो कानून, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, वो कानून जो एक आम पाकिस्तानी को हासिल नहीं है, लेकिन वो कुलभूषण जाधव के लिए, जो कि एक आपके बकौल जासूस था, जासूस है भारत का, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। और ये मैं नहीं कहता, आपकी मीडिया में इस बात की चर्चा होती है। सुनिए। कुलभूषण यादव को रिलीफ देने के लिए बुलडोज करके असेंबली से कानून पास कराया गया है
और मैं ये बात जरूर उजागर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली के ऊपर कालक का धब्बा लगाया गया है कि पर्सन स्पेसिफिक जासूस के नाम से कानून साजी की गई है। तो भाई अगर आपके पास सबूत होते तब तक आप कुलभूषण जाधव को टांग चुके होते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत चुके होते केस, और आपको अपने आईन में बदलाव करके यानी कि संविधान में बदलाव करके नया कानून बनाने की जरूरत, जो आपने कानून अपने पाकिस्तानी शहरियों के लिए नहीं बनाया कानून, वो कानून आप कुलभूषण जाधव के लिए कानून नहीं बनाते। जो भी पाकिस्तानी मेरी इस बात को सुन रहा है वो समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। और कुलभूषण जाधव को आपने ईरान से उठाया था, वो बलूचिस्तान में नहीं पकड़ा गया था। इसका कोई सबूत नहीं दिया आपने कि उसे बलूचिस्तान में पकड़ा गया। तीसरी बात, अगर आप इतने गंभीर रूप से और मतलब दावे के साथ कहते हैं कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है, रॉ वहां पे बैठी हुई एजेंसीज काम करी, आप हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूएन में, इस जगह पर सबूत क्यों नहीं पेश करते? हमारे ऊपर एफएटीएफ में सैंक्शन क्यों नहीं लगवाते? एफएटीएफ में सैंक्शन आपके ऊपर क्यों लग जाता है? अब ये मत कहना कि हमारे खिलाफ साजिश है और ऐसा है। पाकिस्तान में कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में साजिश रची जाए। आपको लगता है कि भारत के खिलाफ अगर आपके पास सबूत होते तो आप पाकिस्तान हमें छोड़ देता? जरा भी नहीं छोड़ता। सही बात, सबूत है ही नहीं। और पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आप क्लियरली देख रहे थे कि एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है टीटीपी और बीएलए के दरमियान। मंजूर पश्तीन को लॉन्च किया गया था, महरंग बल्लोच को लॉन्च किया गया था, साथ टीटीपी की इंसर्जेंसी थी, और पीटीआई इमरान खान और ये गंडापुर गैंग जो है ये पूरी तरह टीटीपी को सपोर्ट कर रहा था। जब अपनी दौरे हुकूमत में इन्होंने लाके पाकिस्तान में इनको आबाद किया। इन लोग का यही हालात जो है इस जगह पर लेके चला जाता है। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान का जो है बार बार दरवाजा खटखटाया जा रहा है, पाकिस्तान उसको नजरअंदाज कर रहा है। अभी भी देखिए ये लाल टोपी का बिहेव उसी जगह जा रहा है, एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि भाई सामने वाला जो है वो अपना हक अधिकार, आप उसका हक और अधिकार दे देंगे तो क्यों बोलेगा? जो उनका हिस्सा बनता है, जो उनका हक बनता है वो आपको दे दीजिएगा तो आपसे बगावत क्यों करेगा? वो अपने जिद पे अड़े रहेंगे। इसीलिए तो ये हालात है इन लोगों का। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। और जब इनकी बाप रे, इसने तो सबको लपेट लिया भाई। इमरान खान को भी आतंकवादियों का समर्थक बता दिया, गंडापुर को भी बता दिया, केपीके वाले, महरंग बलोच को भी बता दिया, और मंजूर पश्तीन को भी बता दिया। बाप रे, इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी दोनों को अपीज करने की पॉलिसी रखी। इनकी खुशामद करते रहे, इनको कुचलने के बजाय मुज़ाकरात की बातें करते रहे, और दुश्मन सिर्फ इनकी कमजोरी और हिमाकत और जहालत को एक्सप्लॉइट करता रहा। अच्छी तरह जानते हुए, पूरी तमाम पेट्रियट्स पाकिस्तान से प्यार करने वाले जानते थे कि ना तो आप जहन्नुम के कुत्तों से निगोशिएट कर सकते हैं, ना आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ कोई गुफ्तगू निगोशिएट कर सकते हैं। इनके एक्सटर्नल एजेंडाज हैं, ये गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान कभी नहीं दिया कि आप अगर जम्मू कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे। यह बात अजीत डोवाल ने कही थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। पीएम मोदी ने नहीं कहा। हां, बलूचिस्तान को सपोर्ट करने की बात कही उन्होंने। अब समझ में आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर में जो आप करा रहे हो वो क्या है? मैं एक बार की मान भी लेता हूं कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, जो भी है एक बार की मान लेता हूं, सबूत नहीं अभी, लेकिन चलो मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूं। तो जम्मू कश्मीर में आप लोग क्या करा रहे हो? और जम्मू कश्मीर में तो आप लोग खुलेआम कहते हो, आपका केयर टेकर पीएम कहता है 300 बार लड़ाइयां लड़ेंगे हम कश्मीर के लिए भारत से, स्क्रीनशॉट लगाया है। क्या ये झूठ है? तो तुम हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ो, तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ो, और हम चुपचाप बैठ के तुम्हारा स्वागत करते रहे। जंग है, समझे बुढ़ऊ, जंग है। और जिस भाषा में तुम्हें समझ आती है वही भाषा समझाई जाएगी, उसी भाषा में, उसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। मजा आ रहा है? अब इधर रोको, उधर भी चीजें रुकेंगी। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। लेकिन रियासत पाकिस्तान
अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि वो सारा इमरान का पीरियड जो 4 साल उसने गुजारा, ये एक्चुअल इंसर्जेंसीज उस दौर में डेवलप हुई है। और इमरान के जाने के बाद जो पॉलिटिकल अनार्की उसने शुरू की, पूरे मुल्क में जो सियासी फसादात उसने शुरू कर दिए, तो रियासत की सारी तवज्जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट की तरफ हो गई। जो मुसलसल फसादात और अनार्की और रियासत के खिलाफ बगावत और 9 मई जैसे वाकयात, जाहिर है कि एक लिमिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। आपने जब सारी तवज्जो रियासत की घसीट ली एक पॉलिटिकल वायलेंस के जरिए, तो जो मिलिटेंट वायलेंस है उसकी तरफ से तवज्जो हटेगी, वो स्पेस मिलेगी टीटीपी को भी और बीएलए को भी कि वो ऑपरेट कर सके। और ट्रेडिशनली बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, जैसे हमारे ट्राइबल एरियाज में भी, कि हमेशा रियासत डील करती रही है सरदारों के जरिए, नवाबों के जरिए, वडेरों के जरिए। मगर ये जो न्यू ब्रीड है मिलिटेंट्स की, ये मारंग बलोच है या मंजूर पिश्तीन है, जो अब नई ब्रीड लॉन्च की गई है, ये भाई बलूचिस्तान के लोगों और पश्तूनों, सुनो ये लाल टोपी जैद हामिद क्या कह रहा है। वो मंजूर पश्तीन को आतंकवादी बता रहा है, डॉक्टर महरंग बलोच को आतंकवादी बता रहा है। सुनो ये पाकिस्तानी है, पंजाबी पाकिस्तानी है ये, सुनो जरा इसकी बात। डॉक्टर महरंग बलोच आतंकवादी होती तो इस्लामाबाद में जाके 2 महीने ठंड में बच्चों और बुजुर्गों के साथ न रहती। मंजूर पश्तीन अगर आतंकवादी होता तो तुम्हारे सामने खुलेआम आकर नहीं बोलता, वो भी पहाड़ों में चला जाता बंदूक उठा के और फिर गोली मारता तुम्हें। देख लो, ये तो हालत है। ये था वीडियो आलोक भाई का। और क्या बोलते हैं, सही बात है दोस्तों, ये पाकिस्तानी को जो है मतलब प्रेम का भाषा समझ में नहीं आता है। जब मेहरून बलोच और बाकी जो उनके सहयोगी नेतागण जो थे, जब ग्वादर में जो है क्या बोलते हैं प्रदर्शन करने आए थे, अपना शांतिपूर्ण तरीका से उनका जो मांग था वो रखने आए थे, तो कोई भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आदमी या कोई भी सरकारी आदमी उनसे हाल तक पूछने नहीं गया। उल्टा उनको मिला क्या, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर फायरिंग की। जा रहे थे वो बस का टायर में गोली मार दिया। और कई क्या बोल बलोच भाई तो वीरगति को भी प्राप्त हो गए, शहीद भी हो गए। उनको हम शहीद बोलेंगे, वीर बोलेंगे, क्योंकि एक तरीका से वो लोग खाक ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान में उन लोगों का स्थिति उसी प्रकार का हो गया है दोस्तों, जैसे कि कोई रेगिस्तान में भटक जाता है और न तो कुछ खाने का व्यवस्था हो, न पानी का व्यवस्था हो। तो ऐसी स्थिति हमारे बलोच भाइयों का हो गया है। ईश्वर भगवान इन लोगों को जो है, ताकि इन पाकिस्तानी इन जाहिलों से जो है उन लोगों को छुटकारा मिले और हमारे जो बलोच भाई है, वो बलोच भाई है, वो सब जो है अपने आजादी के मकाम तक पहुंचे दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।